हेलो एंड वेलकम बैक टू टीन टू प्रोटीन। यस, करेक्ट। आज हमारे साथ में तनिष्का भी नहीं है और सोहम भी नहीं है और श्रुति भी नहीं है, क्योंकि ये स्कूल का एग्ज़ाम का टाइम है तो सब लोग एग्ज़ाम में बिज़ी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे कुछ वीडियो बनाया जाए जहाँ पे मैं अकेला रहूँ और ऐसे कुछ टॉपिक कवर करूँ जहाँ पे अगर वो लोग साथ में नहीं भी है कुछ टाइम के लिए तो भी चल जाएगा। इसलिए मैंने कुछ सोचा है कि जो टीनेजर्स जो अभी अभी बाहर निकले हैं कॉलेज से, स्कूल से, और जिन्होंने नया नया जॉब ज्वाइन किया है, या फिर पेरेंट्स जिनके घर में टीनेजर्स है, अपने बच्चे हैं या भतीजे हैं या भांजे हैं, उन लोगों के लिए, तो ऐसे लोगों को कवर करने के लिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ वीडियो बनाया जाए। तो वेलकम बैक टू टीन टू प्रोटीन। मेरा नाम है आशीष और मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज जो हमने सोचा है टॉपिक लेंगे, दैट टॉपिक इज़ जनरेशन गैप। जनरेशन गैप ये टॉपिक लेने का मैंने क्यों सोचा, क्योंकि समहाउ मेरे घर में ही मुझे ऐसा जनरेशन गैप दिखाई दिया। मुझे लगता था कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ या फिर बहुत सारी चीज़ें बच्चों से बात करता हूँ और काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स भी लेता हूँ, टीनेजर्स के ट्रेनिंग लेता हूँ या बड़े लोगों के भी लेता हूँ। तो मुझे लगता था कि ये जनरेशन गैप मेरे घर में नहीं होगा, या फिर जो थॉट प्रोसेस है हम दोनों की हो सकता है सेम हो, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन कई बार डिस्कशन करने के बाद समझ में आया कि मेरे घर में भी वो जनरेशन गैप है। भले मैं बहुत ओपन हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर भी वो जनरेशन गैप है। तो अगर मेरे घर में है तो सीधी सी बात है कि हज़ारों ऐसे घर या लाखों ऐसे घर होंगे वहाँ जहाँ ये जनरेशन गैप है। माँ बाप को लगता है कि वो बच्चों से काफ़ी फ्री है, उन्होंने काफ़ी फ्रीडम दे के रखा हुआ है और बच्चे उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो जनरेशन गैप होता है। और सबसे पहली स्टेज उसकी ये है कि पहले एक्सेप्ट करो कि जनरेशन गैप है। असल में जनरेशन गैप है क्या? जनरेशन गैप असल में एक माइंडसेट का गैप है। उनका माइंडसेट और हमारा माइंडसेट, दो अलग अलग माइंडसेट एक ही घर में जब रहते हैं और उन दोनों के थॉट प्रोसेस में जो अलग चीज़ें बनती है उसे कहते हैं जनरेशन गैप। मतलब ये मैं कहता हूँ कि वो जनरेशन गैप है। हो सकता है इसकी अलग कोई डेफिनेशन भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से डेफिनेशन यही है कि जब दो लोग अलग अलग सोच के साथ में रह रहे हैं, जो एक यंग सोच है और एक थोड़ी सी पुरानी हो गई है, कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब हम ऑलमोस्ट 40s तक या 50s के लेवल में है। तो हम बुढ़े भी नहीं बोल सकते लेकिन हम जवान भी नहीं है। तो हमारी एक अलग थॉट प्रोसेस है। जिस हिसाब से हम ग्रो हुए, जिस हिसाब से हमने बहुत सारी चीज़ें करी, तो वहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। जैसे इंटरनेट नहीं था या बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, या फिर आप बोल सकते हो कि हम वो जनरेशन में पैदा हुए जहाँ पे अगर माँ बाप ने दो थप्पड़ लगा दिए तो हम चुप होते थे। लेकिन आज की जनरेशन वैसी नहीं है। आज की जनरेशन काफ़ी एडवांस है, काफ़ी आगे जा चुकी है। बहुत सारी उनकी सोच ऐसी है जो बहुत हमसे काफ़ी आगे है, या फिर मैं सोचता हूँ कि वो हमसे कई ज़्यादा इनोवेटिव है। जब जब मैं लोगों से बात करता हूँ, टीनेजर्स से मिलता हूँ, अभी रिसेंटली हम कॉलेज में शूट कर रहे हैं या फिर कॉलेज में हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उस कोर्सेज में जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, खास करके लड़कियों से जब मिलता हूँ, उनकी सोच इतनी इनोवेटिव है। बहुत सारी नई चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है जो हो सकता है हमने कभी सोचा भी नहीं था। एज ऑफ 14, एज ऑफ 15, एज ऑफ 17, 18, उस एज में वो लोग बिजनेस प्लान के बारे में सोचते हैं, उस एज में वो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। और हमारी एज में हमें इन्वेस्टमेंट पता चली, हो सकता है 30s में या 35 में जाके हमें पता चला इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लोगों ने वो सब चीज़ें करी। तो ये जो सोच का डिफरेंस है यंग एज में और हम में, वो जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस सब चीज़ें क्रिएट करता है, जनरेशन गैप को क्रिएट करता है। माँ बाप को लगता है कि बच्चे हमारी सुने और बच्चों को लगता है माँ बाप आप हमारी सुनो, क्योंकि हम दुनिया देखी है मोबाइल के थ्रू, माँ बाप को लगता है हमने दुनिया देखी है एक्सपीरियंस के थ्रू। दोनों अपनी अपनी लेवल पे बिल्कुल सही है। दोनों को जो लगता है वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर कहाँ है? तो अंतर सोच में है। तो मैं माँ बाप को एक बात कहना चाहूँगा कि आप बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए। बच्चे अगर आपको लगता है कि आपसे कई बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के कहीं और जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम भी है। बीइंग अ पेरेंट, हमने उनको वो एक्सेस दिया ही नहीं सच बोलने का। अगर वो किसी दोस्त के पास पार्टी के लिए जा रहे हैं, अगर वो किसी दोस्त के साथ घूमने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ड्यू टू रिस्पेक्ट हो सकता है, ड्यू टू डर हो सकता है, या किसी और चीज़ को लेके हो सकता है कि वो घर में हमसे झूठ बोलते हैं। जाने के लिए हमसे कुछ बातें बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि मैं जाऊंगा, बोलते पढ़ाई करने जा रहा हूं लेकिन कुछ और कर लेते हैं,
या फिर फ़ोन देखने के लिए झूठ बोल लेते हैं, कहीं पार्टी में जाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो ना हम गलत है ना वो गलत है। यहाँ पे बस दिक्कत क्या है कि हमने बच्चों को वो एक्सेस नहीं दिया कि वो हर चीज़ हमसे आके सच बोल सके। अभी उन बच्चों की एज ऐसी है और वो उस जनरेशन में है जहाँ पे माँ बाप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि बच्चों को बताओ कि चाहे जो हो जाए हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर गलत चीज़ को सपोर्ट की जाए। इसका मतलब ये होता है बच्चों को भरोसा हो कि चाहे जो हो जाए मेरे माँ बाप मेरे पीछे हैं। जब बच्चों को यह भरोसा होता है तो बच्चे घर में झूठ नहीं बोलते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी ये बात को सोचना होगा कि कभी ना कभी हम भी जवान थे। जो चीज़ें आज वो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने भी की है। बहुत सारी शैतानियाँ की है, बहुत सारी पार्टियाँ की है, कई दोस्तों के घर पे गए हैं, वहाँ पे नाइट आउट्स किए हैं, पार्टियाँ करी है, घर पे झूठ भी बोला है। लेकिन जब हम पेरेंट बन जाते हैं तो उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमें लगता है कि हम पेरेंट हैं तो हमने कुछ भी नहीं किया, एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे वो सीरियल आया था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वैसे हमें भी सोचना पड़ेगा जो हम आज पेरेंट है, कभी ना कभी हम भी टीनेजर्स थे, हमने भी घर में वो सारी चीज़ें की जो ये लोग करते हैं। बस उस वक्त हमारे पास में फ़ोन नहीं थे, इसीलिए झूठ बोलने का प्रमाण थोड़ा कम था। आजकल फ़ोन की वजह से, मोबाइल की वजह से बहुत आसानी से झूठ बोला जाता है। तो बस मुझे पेरेंट को यही कहना है कि बच्चों को वो एक्सेस प्रोवाइड कीजिए, सच बोलने का एक्सेस, कम्युनिकेशन का एक्सेस। हर बार बच्चों के साथ में जब बात करो तो उनसे शक से बात मत कीजिए, थोड़ा खुल के बात कीजिए। कभी बहुत सारी बातें उनको जो ऑकवर्डनेस होता है बात करने के लिए, उनको वो ऑकवर्डनेस खोल दीजिए। अपने जवानी के किस्से उनको सुनाइए कि मैं ये किया करता था, मैं भी ये करता था, ताकि बच्चों को एक कंफर्ट हो जाए कि अच्छा मेरे बाप ने भी ये किया था, मेरी माँ ने भी ये किया था, तो इट इज़ ओके। कभी बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने गलती कर दी, अब पता नहीं किसको बताऊं। लेकिन अगर उनके दिमाग में कहीं ये रहेगा कि मेरे माँ बाप ने भी कुछ ऐसी चीज़ें की है उनकी जवानी में, तो उनको ये रहता है कि ठीक है मैं कुछ डिस्कस कर पाऊंगा या शेयर कर पाऊंगा। तो ऐसा कुछ एक्सेस अपने बच्चों को दीजिए, अपने जवानी के किस्से उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी जवान थे और सीधी बात है आपने बहुत सारे किस्से किए होंगे अपनी जवानी में। तो क्या गलत है अगर बच्चों के साथ ये चीज़ें शेयर करी जाए। बच्चे भी तो कभी ना कभी वो भी बड़े हो जाएंगे, वो भी पेरेंट बनेंगे। तो पेरेंटिंग की ये सीख भी होगी एक प्रकार की। बच्चे भी समझ जाएंगे कि जब वो पेरेंट बनेंगे तो वो भी अपने बच्चों के साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मेरी जवानी में मैंने ऐसे किया था। अगर हम खुद भी ये करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके पास आके बात करें, आपसे खुल के बोले, कहीं पार्टी लेके जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपसे खुल के बात करें, तो वो एक्सेस अपने बच्चों को दीजिए। अपने बच्चों से बात कीजिए, उनके दोस्तों को मिलिए, घुलिए मिलिए, कभी कभी अपने बच्चों के साथ पार्टी भी कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यह जनरेशन काफ़ी आगे जा चुकी है। अगर आप मना करेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सारी वो चीज़ें करेंगे जो आप चाहते कि वो ना करें, क्योंकि उनका जनरेशन ही ऐसा है, वो एज ही ऐसी है कि हर ऊट पटांग चीज़ करने का मन करता है। और हमने भी वो सब चीज़ किया। तो बच्चों को डिस्कस कीजिए, उनको बताइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जैसे और जो पेरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।